हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज का हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दिल्ली सरकार ने। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कुछ दिन पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जमैका देश को गए हुए थे, जहां पर जमैका देश की राजधानी किंगस्टन में एक सड़क का उद्घाटन किया था जिस सड़क का नाम अंबेडकर जी के नाम पर था। बाबा साहब अंबेडकर से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न यानी कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को हर साल उनके जन्म दिवस को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। अब आपको दिल्ली सरकार की कुछ योजनाएं या कार्यक्रम याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जहां ओट वहां टीकाकरण अभियान, गो इलेक्ट्रिक अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, देश के मेंटर्स कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना भी शुरू किया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की राजधानी है पहले कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो इसका जो अनाउंसमेंट है 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था, जब भारत में जॉर्ज पंचम जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे आए हुए थे। लेकिन इसका जो फाइनल ट्रांसफ़र है ये 1912 में किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की राजधानी दिल्ली का अनाउंसमेंट 1911 में किया गया था और फाइनल भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला देश है इजराइल। साथ ही साथ इजराइल इस प्रकार का समझौता करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। भारत ने भी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो व्यापार है ये 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब आपको यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है जायद तलवार 2021। ये क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है।
संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला मंगल मिशन है जिसका नाम रखा गया है होप। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अनाउंसमेंट किया गया है जिनका नाम है नौरा अल मतरूसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि नौरा अल मतरूसी किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था संयुक्त अरब अमीरात देश की। संयुक्त अरब अमीरात जो देश है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है और इसके ऊर्जा संयंत्र का नाम है बराका परमाणु संयंत्र। यूएई सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। भारत यूएई के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है, इस समझौते में ये भी बताया गया है कि भारत अपनी पहली आईआईटी की शाखा विदेश में खोलेगा, जो कि खोलेगा यूएई देश में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत के बाहर पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात देश में खोला जाएगा। जो दुबई की एमआर समूह है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। दुबई जो सरकार है ये 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि यूएई देश से रिलेटेड थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइखोम मीराबाई चानू। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइखोम मीराबाई चानू इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। साइखोम मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेटलिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 49 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। जो मीराबाई चानू हैं, इनको एडिडास कंपनी ने भी भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी मोहम्मद आजम को। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है। प्रियंका मोहिते को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर साल भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर साल विश्व स्तर पर 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा दिवस है जिसका नाम है विश्व युवा कौशल दिवस। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 2022 में इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। यहाँ पर युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से नागालैंड राज्य की राज्यसभा सांसद एस फागोन कोन्याक ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको याद रखना है 8वां वैश्विक सांसदों का जो सम्मेलन है 2022 में मिस्र देश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्वेश्चन बैंक परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों को स्पेस साइंस में प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसका राइट आंसर था युविका। अगला क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को।
जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है जिसका आयोजन 2022 में गोवा में किया गया, यह इसका 52वां संस्करण था और इसी भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। अब आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस यानी कि फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया था। अब आपको फिल्म पुरस्कारों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं अमिताभ बच्चन। फिल्म जगत में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, जिसे हम अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। 2022 के जो ऑस्कर पुरस्कार हैं ये 94th नंबर के ऑस्कर पुरस्कार हैं। 2022 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है जेसिका चैस्टेन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जेन कैम्पियन को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कोडा फिल्म को। तो ये सभी पुरस्कार जो कि ऑस्कर्स 2022 से रिलेटेड हैं आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो सर्वोच्च सम्मान है इनका नाम है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि 68 नंबर के हैं। 68 नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं इसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार, अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है अपर्णा बाला मुरली को, जबकि बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अजय देवगन तथा सूर्या को। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है सेशन को। ये बात की जा रही है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की। अब आपको 2 फिल्मों के नाम याद रखने हैं। ये 2 फिल्में अब तक की पिछले 6 महीने में 6 से 7 परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चन क्या है? पहली फिल्म है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की कूजगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कृत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पगलिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जितनी बार भी ये दोनों पुरस्कार पूछे गए हैं यहाँ से फिल्म का नाम नहीं पुरस्कार पूछा गया है। इसमें बार बार पूछा जा रहा है कि जो कूगजल फिल्म है ये किस भाषा की है, तो कूगजल फिल्म है तमिल भाषा की और पगलिया जो फिल्म है ये मराठी भाषा की फिल्म है। यहाँ से दोनों फिल्मों के भाषाओं के नाम बार बार पूछा गया परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। दीपिका पादुकोण इस साल 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी सदस्य के रूप में चुनी गई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस देश में आयोजित होने वाले सबसे बड़े फिल्म महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जबकि 2022 में इसका आयोजन जर्मनी देश के द्वारा किया गया था और इसमें भारत की तरफ से शिरकत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। G7 जो फोरम है 7 दुनिया के सबसे बड़े जो GDP वाले देश हैं उनका एक समूह है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। यहाँ से कई बार इनके इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का मेंबर है या फिर नहीं है। तो ये 7 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है आपको, G7 फोरम का भारत सदस्य देश नहीं है और इसी से संबंधित, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा फोरम है जिसका नाम है G20 फोरम। G20 फोरम 2021 का आयोजन किया गया था इटली के रोम में और इस साल 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया के बाली शहर में और अगले साल 2023 में इसका आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। G20 2023 के लिए भारत के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है।
जो G20 फोरम है इसमें 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये 19 देश इस प्रकार से हैं और इनमें एक देश भारत भी है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3-4 फोरम के नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भारत निम्न में से किस फोरम का मेंबर है या किस फोरम का मेंबर देश नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत सदस्य देश है। ये फोरम कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस, नैम, सार्क, ब्रिक्स, SCO, G20, कॉमनवेल्थ, एपेक, FATF, MTCR, वासेनार ग्रुप, बेमेस्टिक। ये सभी वो अंतर्राष्ट्रीय समूह या ग्रुप या फोरम हैं जिनका भारत सदस्य देश है। और इसी प्रकार से कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिनका भारत सदस्य देश नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम कौन कौन से हैं, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, G7 ग्रुप तथा आसियान कंट्रीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत सदस्य देश है और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिनका भारत सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B, केरल राज्य ने। इसी प्रकार से निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से निःशुल्क कोचिंग योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने के लिए मणिपुर राज्य में आवासीय कोचिंग यानी कि ट्यूशन प्रदान करने की योजना शुरू की है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी हरिनी लोगन ने 2022 के स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। सुपर 30 जो कि IIT की एक कोचिंग है पटना बिहार में, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।